तो कैसे हो मेरे भाई लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर को लाइव क्लास ले लेकर ख़त्म कर दिया। तो आज हम प्रकाश के अप्रवर्तन को समझेंगे और ये हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि इस पर वीडियो बनाएंगे, इस पर कोई लाइव नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो में क्वालिटी जो होता है एडिटिंग करके बढ़िया से आता है, लेकिन लाइव में डायरेक्ट रहता है ना, इसके इसके वजह से क्वालिटी बढ़िया नहीं आता है। तो मेरे भाई, आज आप एकदम इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो एकदम जम के देखिए। और जो कि आज हम एकदम आपको, जो पहले वाली लाइव है ना प्रवर्तन वाली, जो पार्ट 6 है, इसमें हमने बोला था कि मैं हर एक दिन एक नया बदलाव लेकर आऊँगा। तो मैं आज भी आपके लिए एक नया बदलाव लेकर आया हूँ। और आज का मोटिवेशन का मतलब एक ही स्रोत है, और आपको यही माइंड में सेट कर लेना है कि मेरे भाई, आपको बस अपने माता पिता को, चेहरे को याद रखना है। उनसे हो रही एक आसपास के उनके द्वारा जो हो रहा अत्याचार है, बस इसको ध्यान रखना है, और बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपका स्वागत है टिक टिक टाइम में। और आज हम प्रकाश के अप्रवर्तन चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन इसे 1 में ही रखा गया है। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन एक ही है, बस इसे 2 चैप्टर बना दिया गया है। तो मेरे भाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो चैट जीटीपी पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि पीडीएफ तो चैट जीटीपी भी से आप निकाल लोगे, लेकिन आपको समझा तो नहीं सकता है ना चैट जीटीपी। इसके लिए आज हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप भी कहोगे वाह क्या बात है। सारा व्यवस्था है समझाने के लिए। दूसरा चैप्टर है, अरे यार, प्रकाश का अप्रवर्तन। प्रकाश का अप्रवर्तन चैप्टर नंबर 2। तो मेरे भाई, आप इन सभी पे पूरा बढ़िया तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम आपको समझाने वाले हैं तो ये सारा चीज़ को मिटा देते हैं, प्रकाश को अप्रवर्तन को रहने देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। हम आपको बता दिए कि क्लास प्रकाश का अप्रवर्तन का है, तो बस अब आप आज समझिए। देखिए, प्रवर्तन में क्या था। प्रवर्तन में देखिए, ये वाला दांत निकला रहता है। इसमें समझाने का एक तरीका है जो हम आपको हंसा हंसा के समझाएंगे। तो हम इसे दांत बोले, चाहे खुरहा बोले, चाहे कुछ भी बोले। ये देखो, प्रकाश का प्रवर्तन में जब होता है ना, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण का। प्रकाश के प्रवर्तन में दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन अप्रवर्तन में खाली लाइन रहता है, एकदम सिंपल सा एक लाइन रहता है, और इसे लेंस से करते हैं। लेंस, इसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रवर्तन में दर्पण का और अप्रवर्तन में लेंस का उपयोग किया जाता है। तो प्रवर्तन में आपको क्या समझाया गया था? जब प्रकाश की किरण आती है तो वह टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और यहाँ पे एक अपतन बिंदु पे अभिलंब बनता है, और आई मतलब अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। लेकिन प्रकाश के अप्रवर्तन में ना ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रकाश के अप्रवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप लोग एकदम समझिए मेरे भाई, क्योंकि पीडीएफ तो आपको चैट जीटी पे भी मिल जाएगा, कहीं से भी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको समझाया कहीं नहीं जाएगा। हर जगह पे बेटर समझाया नहीं जाता है। तो बस आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के अप्रवर्तन में बस एक मान लीजिए ये लेंस है, इसे हम लेंस कहेंगे। लेंस, इसे हम लेंस कहेंगे। और जब इसमें किरण आता है
तो थोड़ा सा झुक जाता है, समझे, थोड़ा सा झुक जाता है। इस पे भी बनता है, क्या कहता है, इस पे भी बनता है, प्रवर्तन और अपवर्तन का जो है ना, इस पे भी बनता है अपतन बिंदु, प्रवर्तन और अपवर्तन, अपतन बिंदु और परिवर्तन इसमें भी रहता है, लेकिन इस पे बराबर नहीं रहता है। आई आर इस पे बराबर नहीं रहता है। हम बार बार मिटा कर आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप समझने का कोशिश ज्यादा कीजिए, क्योंकि आप 10th में हैं और जो हम बता रहे हैं कंपटीशन लेवल का बता रहे हैं, क्योंकि हमने भी कहीं सीख कर ही आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि हर एक टीचर कहीं ना कहीं सीखता है। तो देखिए इस पे जो किरण आएगा वो झुक जाएगा, और इसका झुकने का मेन कारण क्या है पता है, ये है विरल, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किरण थोड़ा सा झुक जाता है, लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बस थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, उधर चला जाएगा, उठ जाएगा, इधर आएगा तो झुक जाएगा, इधर आएगा तो उठ जाएगा। ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, विरल माध्यम। अगर आप इसे बढ़िया से समझ रहे हैं तो आप एकदम अच्छे तरीके से आप बस समझने का कोशिश कीजिए मेरे भाई। देखिए सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम जैसे में देखिए आप तेज कहाँ पे दौड़िएगा, हवा के मुकाबले, मतलब क्या कहते हैं उसे, आंधी में आप तेज दौड़िएगा कि स्वच्छ मतलब शांति वातावरण में आप तेज दौड़िएगा। जब आंधी में आप दौड़िएगा तो आपको हवा प्रेशर देगा, क्या करेगा, प्रेशर देगा, तो आपकी जो गति है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर निकलिए, कुछ नहीं, एकदम शांत वातावरण है, कोई भी आंधी तूफान नहीं, तो आप तेज दौड़ जाइएगा। लेकिन अगर आंधी आएगा तो आप रुक जाइएगा। और चलिए ये सब एग्जाम्पल फालतू का है, मेन एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि ये समतल है, समतल स्थान, पानी वाला स्थान, समतल स्थान, पानी वाला स्थान, इस दोनों जगह पे आप सबसे तेज किस में दौड़िएगा। इसमें तो पहले आप दौड़ ही नहीं पाइएगा। क्या समुद्र में आप दौड़ने जाइएगा, तैरने जाइएगा, मतलब तैरने जाइएगा। देहाती भाषा में बोलते हैं पैर रहा है, पैर नहीं रहा है, तैर रहा है। देखिए तो समतल स्थान मतलब आप जमीन पे ज्यादा तेज से दौड़िएगा, या फिर आप कीचड़ वाले पानी वाले खेतों में ज्यादा तेज दौड़िएगा। तो वही है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम निर्वात होता है, मतलब सघन माध्यम जैसे हवा और निर्वात में कौन विरल है, तो निर्वात विरल होगा, हवा सघन होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, आपको पता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 प्रति मीटर सेकेंड, 3 गुने 10⁻8 प्रति मीटर सेकेंड चलता है। ये बात एकदम आप याद रखिए। लेकिन पानी में आप जानते हैं 2.25 गुने 10⁻8 पानी में हो गया। अगर आप कांच का यानी शीशा का बात कीजिएगा, शीशा में सिर्फ 2 गुने 10⁻8 प्रति मीटर सेकेंड। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, इस सब को आप एकदम इम्पोर्टेंट रखिएगा। और आपको प्रकाश के अपप्रवर्तन जो आपको बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है, बस आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक बेहतरीन सुझाव हम लाते हैं, बस 1 मिनट का मौका मुझे दीजिए। गिलास, प्लास्टिक वाला गिलास में हम आपको पानी भर के आपको दिखाते हैं कि क्या होता है।
मेरे भाई बस आ ही गए हम। आप ये देखिए, आपके पास एक बेहतर सुझाव है। ये क्या है? ये अभी कहाँ पे है? हवा में है, तो ये अभी बिरल में है। और ये पानी क्या है? सघन है। जब सघन में बिरल जाएगा, सॉरी सॉरी कुछ लगा था। जब सघन है और ये मतलब बिरल है, सघन में जाएगा, तो आप देखिए, आपको दिख रहा है? एक मिनट एक मिनट, क्या आपको दिख रहा है कि कैसे डंटी थोड़ा सा हट के जाता है? जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ लगेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिरल है, ये सघन है। बिरल से आ रहा है, लाइनें तो थोड़ी सी इधर झुक जाती है। उसी प्रकार से आप इसमें देखिए, क्या लाइनें थोड़ी सी झुकी? हम गलत बता रहे हैं आपको? बताइए जरा। देखिए सघन, ये बिरल से सघन में गया, तो आपको क्या लग रहा है? इसमें झुका हुआ दिख रहा है? झुका हुआ प्रतीत दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? गौर से देख लीजिए, इसमें देखिए और सिंपली इसमें देख लीजिए, सिंपल। तो ये हो गया सघन और विरल। सघन और विरल, यही है प्रकाश का अप्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन जो है, मतलब अप्रवर्तन जो है ना, इसमें प्रवर्तन में सिंपल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे दांत निकल रहता है सब दर्पण में, इसे प्रवर्तक सतह कहते हैं। ये आएगा किरण और टकरा कर सीधे चल जाएगा। अब इसमें अपतन बिंदु, अभिलंब, और ये ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ऐसा रहेगा, आएगा किरण टकरा कर चल जाएगा, ये अपतन बिंदु हो जाएगा, इस पे डाला गया लंब अभिलंब हो जाएगा। और ये आई और आर दोनों ही बराबर होता है, अपतन कोण प्रवर्तन कोण दोनों ही बराबर होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किरण आ तो रही है, इसमें अभिलंब भी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अभिलंब भी बनेगा। आप देखिए ध्यान से, आप देखिए यहाँ पे अभिलंब भी बनेगा। लेकिन अब देखिए, सॉरी, हाँ, ना आई बराबर रहेगा और ना ही आर बराबर रहेगा, ये दोनों ही बराबर नहीं रहेगा। ये बात आप एकदम ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय माध्यम। इसे हम मिटा देते हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं। प्रकाशीय माध्यम कहते किसे हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब वो अपने पूर्ण पद से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस घटना को हम प्रकाश का अप्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब वो अपना पूर्ण पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस घटना को हम प्रकाश का अप्रवर्तन कहते हैं, जिसे आप एकदम ध्यान पूर्वक से लिख लीजिए, एकदम लिख लीजिए मेरे भाई। मैं आपको बस समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में धंसाने के लिए ही यहाँ पे आया हूं। कहाँ गया जी? कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में धंसाने के लिए ही आया हूं। अगर ना धंसे तो एक मिनट, ऐसे मारेंगे खोपड़िया में छेद कर देंगे। ये जो प्रकाश का अप्रवर्तन है ना, ये मार के खोपड़िया में छेद कर देंगे आपका। इतना खतरनाक से आपको बता रहे हैं। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये सब आप एकदम बढ़िया से आपको याद रहना चाहिए।
देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 आपको दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक को भी आप अगर लिख दीजिएगा, सॉरी आपको इधर थोड़ा सा दिखा देते हैं। आपको दिख रहा है, इन दोनों में से किसी एक को भी आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा मेरे भाई। एकदम इम्पोर्टेंट है, खतरनाक वाला इम्पोर्टेंट है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना पूर्ण पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। मेरे भाई अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट का एकदम दिलो जान से उसका हिसाब किया जाएगा मेरे भाई। बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर ना हो तो एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और इसका एक स्पेशल सूत्र भी आपको बताएंगे। देखिए प्रकाश का अपरावर्तन, पहले तो परावर्तन शुरू से एकदम इतना हम आपको समझा दिए, लेकिन फिर भी शुरू से आते हैं। जो बच्चे एकदम कंफ्यूज रहते हैं ना प्रवर्तन अपरावर्तन में, बस उसके लिए देखिए परावर्तन में मेरा बाबू बस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अपरावर्तन में मेरे बाबू लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश की किरण आएगा तो टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लड़ जाएगा। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसका आई और आर दोनों ही बराबर होता है। और ये देखिए अपरावर्तन में एक लेंस का उपयोग किया जाता है और ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। जब ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। यही है प्रकाश का। इसमें भी देखिए अभिलंब बनता है, लेकिन इसमें आई और आर बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। इसमें आई आर बराबर होते हैं, इसमें आई आर बराबर नहीं होते। सिंपल, बस आप ये एकदम टॉपिक को याद रखिए। एकदम खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है ये प्रकाश का अपरावर्तन और प्रवर्तन में। आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो बस आप मुझे बताइएगा। देखिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, आई यू प्लस आई भी बराबर 1/u। सॉरी आई नहीं है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और इसमें है 1/u माइनस 1/v बराबर में 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र, ये हो गया लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में अपरावर्तन आता है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पूर्ण पथ से थोड़ा सा झुक जाता है। ये हो गया विरल माध्यम, माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम। और ये देखिए प्रकाश का प्रवर्तन ऐसे होता है। इसमें
दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसमें लेंस का उपयोग किया जाता है, इसमें आई आर बराबर होता है, इसमें आई आर बराबर नहीं होता है। सिंपल है। बस मेरे बताए गए इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार 4 बार अगर आप देख लेते हैं, माँ कसम अगर समझ ना आ गया हो तो मैं बताना ही छोड़ दूंगा। जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र से बहुत खतरनाक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये सारा चीज एनालिसिस कर चुके हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब का सब भाई कम बैक कर दो अब पढ़ के, कोई उपाय नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन का एक ये भी सूत्र है, साइन आई बटा साइन आर, और सी बटा वी भी होता है। साइन आई साइन आर, इसमें प्रकाश का चाल आप जानते हैं, प्रकाश का चाल 3 गुने 10⁻8, एकदम इम्पोर्टेंट, ये सब का सब इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो मेरे भाई आज का क्लास, जो कि मैं ज़्यादा देर का लेता नहीं हूं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल हम फिर से इससे आगे का चैप्टर, बस आप मेरे साथ जुड़िए, इसी जोश और ऊर्जा के साथ मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। तो मेरे भाई नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रकाश का अपप्रवर्तन से लेकर अब सारा चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, और सबको एक वीडियो बना कर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। बस ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ कीजिएगा। अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा कि भैया हैं टिक टाइम पे, वो थोड़ा सा बता रहे हैं यार, फ्री का ज्ञान है, ले लो, क्योंकि ज्ञान जब ज़्यादा होता है तो बांटना चाहिए। आप भी बांटिएगा। अभी आप पढ़ लीजिए, 10th में है, 11th में जाइएगा तो देखा जाएगा मेरे भाई। और आपको एक बात बता दूं, ये नल है, इसको तोड़ दिए, और अगर नहीं समझ में आया तो खोपड़िया में ठोक देंगे। बात खत्म। जय श्री राम।